अब बारी आती है कि हम अपनी एक नीश को हम कैसे सिलेक्ट करें। ठीक है, यूट्यूब पे अपनी नीश कैसे हम बनाएं। अब नीश बेसिकली हो गया, आपका डिपार्टमेंट क्या रहता है, कैटेगरी क्या रहती है, आप किस टाइप की वीडियोस बनाओगे। ठीक है, अब ये हम सिलेक्ट कैसे करें। तो इसके लिए आपको जो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको इन चारों के चारों पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका पैशन इन द टॉपिक। आपका पैशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। ठीक है, ये ना हो कि वो टॉपिक बस ट्रेंड में चल रहा है, उस टॉपिक पे लोग आ रहे हैं, आपने उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। भाई अगर आपको उस पर पैशन नहीं होगा तो आप उसके लिए कंसिस्टेंट कैसे रहोगे। कंसिस्टेंट नहीं रहने वाले आप अगर आप उसके लिए पैशनेट नहीं हो। ठीक है, जैसे होता क्या है, आपने क्या कहते हैं साइंस के स्टूडेंट्स को देखा होगा, खुद साइंस के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, पीयर प्रेशर में आके साइंस के लिए बैठ जाते हैं। बोलते हैं नीट क्लियर करेंगे, जेई क्लियर करेंगे, क्योंकि उसमें स्कोप बहुत है। ये स्कोप बहुत है सुन के वो लोग चले जाते हैं, पर आगे चल के वो रिग्रेट करते हैं वहां पर, क्योंकि पैशन नहीं होता उनको उसमें। ठीक है, जब ऐसे ही सेम आप अगर अपना करियर कहीं पे भी बिल्डअप कर रहे हो और वहां पे अगर आपको पैशन नहीं है, आप पैशनेट नहीं हो उसके लिए, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा कि आप वहां पे अपनी मेहनत कर लो, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। एंड में आके आप रिग्रेट ही करोगे कि भाई मैंने ये फील्ड क्यों सिलेक्ट करी, क्योंकि आपका उसमें पैशन नहीं था। तो आप अगर कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो अपने चैनल के लिए, आपको उसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा, उसमें पैशन ढूंढना पड़ेगा, आपका उसमें अगर इंटरेस्ट है तभी आप उस पे लिए काम करने के लिए रेडी बनो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एबिलिटी टू बिल्ड अथॉरिटी। एबिलिटी टू बिल्ड अथॉरिटी का मतलब क्या आता है कि आप वहां पे अपना एक पावर क्रिएट कर सकते हो, अपनी एक प्रेजेंट क्रिएट कर सकते हो। ये दिखा सकते हो कि अगर हाँ इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है तो हाँ इस चैनल पे हम आ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि मेरे को कोई मोटिवेशनल चैनल पर जाना है, सबसे पहले दिमाग में लोगों के संदीप माहेश्वरी आता है, अगर इंडियन ऑडियंस से कोई पूछे। ठीक है, तो वैसे ही आपको अपनी एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर आपकी एक अथॉरिटी बन सकती है, उस टॉपिक से एक अथॉरिटी बना पाओगे आप, तो बिल्कुल आप उसको सिलेक्ट करो। नेक्स्ट आपका मार्केट पोटेंशियल। क्या उस फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आप अथॉरिटी बना सकते हो, क्या वो मार्केट के अंदर अच्छा आपको स्कोप दे दी है। ये ना हो कि आपको क्या कहते हैं उसमें पैशनेट हो पर वहां पे लोग बिल्कुल भी नहीं आ रहे। अब यहाँ पे भी ध्यान देने की तो बात है ही, अगर लोग ही नहीं आ रहे पर आप पैशनेट हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि कब आके ट्रैफिक आएगा आपके पास, कब लोग आएंगे, आप वेट करते रह जाओगे, टाइम और लगेगा। तो आपको इन पे ध्यान देना है कि पैशनेट भी हो आप उस टॉपिक के लिए, आप वहां पे अपनी अथॉरिटी भी बना सकते हो मार्केट के अंदर, और उस मार्केट के अंदर लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो कि हाँ मेरे को इस टॉपिक के बारे में और कंटेंट क्रिएटर्स देखने, पोटेंशियल अच्छा हो, आपका चांस अच्छा हो कि आप वहां पे रैंक कर पाओ टॉप। ठीक है, मार्केट पोटेंशियल एकदम जीरो ना हो, अच्छे खासे लेवल पे हो चलेगा, लो पे हो मीडियम पे हो, एटलीस्ट ये वर्क कर सकता है। क्योंकि अगर आपने वहां पे अथॉरिटी बनाई, आपने अगर उस टॉपिक को ट्रेंड पे लेकर गए, तो वहां का मार्केट पोटेंशियल आप खुद कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये कर सकते हो आप। ठीक है, वायरल भी तो होती कंटेंट, पर जीरो नहीं होना चाहिए पोटेंशियल। पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट है हमारा बीइंग एबल टू अर्न मनी। क्या आप उससे पैसे कमा सकते हो कि नहीं। ठीक है, पैसे कमाना एट दी एंड जब मोनेटाइजेशन होगी, आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, पैसे आप अपने आप कमाते जाओगे। तो अगर आपके ये चारों के चारों पॉइंट्स बैठ जाते हैं, आपका अगर एक पैशनेट टॉपिक आपको मिल जाता है, तो आपकी एक यूट्यूब नीश रेडी हो चुकी है। ठीक है, कोई भी नीश हो सकती है, जैसे मेरी खुद की है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे को पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वो मैंने अपनी एक नीश सेलेक्ट कर दी, एक डिजिटल मार्केटिंग एजुकेटर बन के। ठीक है, वैसे ही आप भी अपनी एक नीश सेलेक्ट करोगे, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे, इन चारों पॉइंट्स पर ध्यान रखते हुए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने कंटेंट स्ट्रेटेजी के बारे में, हमें कंटेंट बनाते टाइम किन किन स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, और हमारे कौन से यूट्यूब चैनल है जिसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो फेसलेस वीडियो बनाने के लिए।